टोंक के उनियारा कस्बे में कपड़ा व्यापारी की दुकान में हुई नकबजनी का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य सरगना गोपाल उर्फ गोपाराम बागरिया समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गोपाराम बागरिया, सीताराम बागरिया और रामावतार बागरिया ने 7 मई को वारदात को अंजाम देने के लिए उनियारा कस्बे के बाजार में घूमकर रेकी की, जिसके बाद अलसुबह ही जैनेन्द्र कुमार जैन की कपड़े की दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे। दुकान के गले में रखे 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। देश के कई राज्यों में 100 से ज्यादा नकबजनी की वारदात करने वाले मास्टरमाइंड सतपाल फौजी को उसके 3 अन्य साथियों के साथ अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड ने किशनगढ़ में 3 बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस टीम ने 5000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 23 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर मदनगंज थाने में FIR नंबर 118/24 चोरी की दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें उनके घर से 75,000 रुपये नकद और जेवरात लगभग जो है उनका 21 तोला सोना और चांदी करीबन 1 किलो के आसपास अज्ञात चोर चुरा ले गए। इन नकबजनों के बारे में कोई भी डायरेक्ट क्लू किसी भी प्रकार का हमें नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने अजमेर के नसीराबाद में छावनी परिषद कार्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित नेताजी स्कूल के पास अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि छावनी परिषद के बनाए गए वर्षों पुराने नाले पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण नाले की गंदगी मोहल्ले वासियों के घरों में और दुकानों में घुस रही है, जिससे मोहल्ले वासियों का घरों से बाहर निकलना और दुकानदारों का दुकानों में काम करना दुश्वार हो गया है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि नाले पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत छावनी परिषद कार्यालय में कई बार करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। आगे हमारी दुकान है और दुकान के आगे कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है और उसकी शिकायत मैंने कंटोनमेंट के अंदर भी दी थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाया। और कुछ ही दूरी पे नेताजी स्कूल है, जो आने जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी तकलीफ होती है और हमारे को आने जाने वालों को भी तकलीफ होती है। और कई बार हमने बोला उन्हों को, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारा नोटिस भी दिया था वहाँ प्रशासन के द्वारा और छावनी परिषद के अंदर भी दिया था, लेकिन उसके बाद तो कोई एक्शन ही नहीं लिया है। और सामने लोग हमने बोला तो वो और बोलते कि हाँ कर लेके, जो होगा देखा जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में PhD संकाय में प्रवेश को लेकर घोटाले का आरोप लगाते हुए NSUI के सदस्यों ने परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। जोरदार नारेबाजी करते हुए आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर हमला बोला, तो वहीं पुतला फूंक कर विरोध जताया। बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र में पाली जिले की टेक्सटाइल इकाइयों के प्रदूषित पानी लूनी नदी में छोड़ने से किसानों के कृषि कुएं का पेयजल और खेत खराब हो रहे हैं। वहीं गुरुवार को इसी मामले को लेकर समदड़ी क्षेत्र के किसानों ने बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार को ज्ञापन सौंपा। कि आज समदड़ी क्षेत्र के काफी किसान यहाँ पर लेकर के आ रहे थे, जो पाली में नेहरा बांध से जो पानी जो छोड़ा गया है, इसको लेकर के इनका कहना है कि सभी पोल्यूट जो है वाटर है और इसको रुकवाया जाए। इसको लेकर तो हमने कल ही, जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, कल ही जो SPCB की जो टीम है उसको भिजवा दिया गया है, इसके सैंपल्स ले लिए गए हैं। आज जैसे किसान आए उनकी मांग के अनुसार आज हमने ADM साहब को, जो लोकल जो प्रशासन है, उसको भी जांच करने के लिए भेजे और आज उन्हें दूसरी जगह से भी SPCB सैंपल्स लेने के लिए कहा गया है। प्रशासन को 2-3 दिन से पानी बह रहा है और पाली से करीब 100 किलोमीटर पानी बालोतरा तक आ रहा है, जो अजीत तक पहुंच गया है। और नदी किनारे जो भी कुएं हैं वो रासायनिक पानी युक्त हो गए हैं और उनकी जो फसलें बोई हुई है किसान।
डंपिंग यार्ड की बजाय मार्बल एरिया में गोदाम मालिक स्लरी डाल रहे हैं। बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसोल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, लेबर रूम, ओटी, लैब, पर्ची काउंटर का आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र पर अनियमितताओं के चलते कलेक्टर ने नाराजगी भी जाहिर की। अलवर के बानसूर कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं का परीक्षा परिणाम निराशाजनक होना मानते हुए विभाग ने परीक्षा परिणाम को लेकर समीक्षा की बात कही है। इसे प्रधानाचार्य और शिक्षकों की लापरवाही माना जा रहा है। विद्यालय की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की बनती है और अध्यापकों की बनती है कि उनकी अच्छी शिक्षा दे। विद्यालय में गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट को सुविधा दे रही है बालिकाओं को, उसके अलावा स्थानीय हम लोग भी काफ़ी मदद करते हैं और किसी तरह से रिजल्ट अच्छा रहे और गांव की जो बेटियां हैं हमारी जो आगे बढ़ें और अच्छे रिजल्ट रहें। परंतु ये एक बड़ा ही दुखद का विषय है कि कक्षा 12 का रिजल्ट तो बढ़िया रहा है, परंतु 10 का रिजल्ट जो रहा है 60%, जो कि बहुत ही कम है, जो एक बहुत गलत प्रकार की घटना है। मैं मानता हूँ या तो कहीं कहीं कमजोरी प्रधानाचार्य जी की रही हो या शिक्षकों की रही हो, कुछ कमी रही है जिससे आज 28 बच्चियां फेल हुई हैं। 28 बच्चियां जो फेल हुई, मानते हैं कि कहाँ कमी रही है, इसकी हम जांच करेंगे, देखेंगे कि कहाँ मिस्टेक रही है और अगर जहाँ कमियाँ रही उसको सुधरवाने की कोशिश भी करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें देखो सबसे बड़ा रोल प्रिंसिपल और लेक्चर का होता है, उनकी भूमिकाएं कितनी रही है, उनका लीडरशिप कैसा रहा है, इसकी हम लोग जांच करेंगे। बाकी ओवरऑल बानसूर का रिजल्ट अच्छा रहा है। परीक्षा परिणाम की ओवरऑल बात करें अपन 10वीं क्लास की, तो ब्लॉक में परीक्षा परिणाम बहुत शानदार रहा है। और व्यक्तिगत रूप से एक स्कूल की बात करें तो बालिका स्कूल का वास्तव में परीक्षा परिणाम कम रहा है। प्रधानाचार्य मैडम से मैंने बात भी की है, उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी है। अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सांचौर जिले के संस्कार इंग्लिश मीडियम की एक छात्रा प्रिया बिश्नोई ने 98% अंक हासिल कर सांचौर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छात्रा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर 4 घंटे पढ़ाई करती थी और रात को भी 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी। सुजानगढ़ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम एक बार फिर रतन देवी सेठिया पब्लिक स्कूल और ओसवाल स्कूल के छात्र छात्राओं ने परचम लहराया। ओसवाल स्कूल के प्रिंसिपल सुकेश पचौरी ने बताया कि धनीश पारिक ने 97.17% अंक प्राप्त कर विद्यालय और परिजनों का नाम रोशन किया है। बीते कई दिनों से तापमान का टॉर्चर झेल रहे राजस्थान के लिए आने वाले 48 घंटे राहत पहुंचाने वाले हो सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। पूर्वी राजस्थान में हीट वेव कम चलेंगी और 1 जून से हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं राजस्थान के अस्पताल लू तापघात के मरीजों से भरे हुए हैं। पिछले कई दिनों से यहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। चूरू में पारा 50 के पार पहुंच गया है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में राहत देने वाले ये 48 घंटे हो सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से आमजन को भीषण गर्मी, लू और हीट वेव के प्रकोप से राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों के मुख्य मार्गों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं राज्य सरकार चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर प्रदेश भर के अस्पतालों में मरीजों और मरीजों के परिजनों को हीट वेव के प्रकोप से बचाने के लिए माकूल व्यवस्थाएं की जा रही है। इसी के तहत नसीराबाद उपखंड के राजकीय अस्पताल में भी राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में अस्पताल परिसर में छायादार टेंट, जंबो कूलर, पंखे आदि की व्यवस्था की गई है। शिक्षा नगरी कोटा में गुरुवार को कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल मीना के ऑफिस पर कोर्ट से आई महिला कर्मचारी ने ताला लगाया। जानकारी के अनुसार परिवादी परमानंद ने बताया कि 2002 में डैम के कार्य को लेकर टेंडर लिया था। कार्य के दौरान वन विभाग वालों ने कार्य रुकवा दिया और उल्टा जल संसाधन विभाग ने पेनल्टी का भुगतान करने के लिए केस करा दिया। कोर्ट में चल रहे मामले में न्यायालय ने परिवादी परमानंद के पक्ष में फैसला सुनाया और बकाया रकम का भुगतान करने के लिए आदेश पारित किया। 3,35,494 रुपए का
वारंट है। तो मुझे परमानंद जी ने बताया कि कोई दाता डैम में इन्होंने कोई काम किया होगा 2002 में, जिनका पेमेंट अभी तक ड्यू चल रहा है, इनको नहीं मिला। ये कोर्ट की शरण में गए और माननीय न्यायालय वाणिज्य कोर्ट ने ये ऑर्डर मुझे दिया और इसकी आज जो है मैं पालना कर रहा हूँ। वैसे तो जो है इसमें जो डेट है ये तो 19 का है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं ये 2002 का पेमेंट बताया है इनका। इस कार्यालय से सन 2002 में दाता डैम बनाने का ठेका लिया था मैंने, और मैंने समय पे काम चालू कर दिया था। मैं काम कर रहा था, इतने में फॉरेस्ट वाले आए, उन्होंने काम को बंद करवा दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये जल संसाधन विभाग ने। आषाढ़ मास में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। जीव जंतु और मनुष्य भीषण गर्मी से कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ऐसे में समस्त प्राणियों को शीतलता प्रदान करने की कामना के लिए परकोटा स्थित प्रथम पूज्य गणेश जी से प्रार्थना की गई। इसी के तहत गणेश जी के समक्ष जल विहार झांकी सजाई गई। जल विहार झांकी में लगे फव्वारों से निकले फुहार ने प्रथम पूज्य गणेश जी को शीतलता प्रदान की। गणेश जी को शीतल पेय और शीतल फलों का भोग अर्पित किया गया। बुधवार को श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में परकोटा गणेश मंदिर में दर्शन कर प्रार्थना की। जैसा कि अभी 9 तपे का समय चल रहा है, इसमें सभी जन जीव सभी को काफ़ी गर्मी से परेशानी हो रही है। उसी को देखते हुए गणेश जी महाराज के ये आयोजन किया गया है। इसमें गणेश जी महाराज को प्रातः फलों के रस से अभिषेक कराया गया, उसके बाद में चोला चढ़ाकर नवीन पोशाक धारण कराई गई एवं गणेश जी महाराज को फूल बंगले में विराजमान करके नौका विहार व जल विहार की झांकी सजाई गई एवं इसी कड़ी के अंदर श्रद्धालुओं ने खूब काफ़ी संख्या में दर्शन किए एवं इसके बाद में शाम को भजन संध्या का आयोजन। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। वहीं बिजली की कटौती भी जमकर हो रही है। गर्मी से राहत के लिए जरूरत रहती है ठंडे पानी की। नापासर कस्बे में 4 तरह की मिट्टी से तैयार किए जाने वाली मटकी का पानी बेहद ठंडा होता है। लोग इन मटकियों को खूब खरीदते हैं। यहाँ पर उपयोग में आने वाली मिट्टी कोलायत, लाखूसर, बीकानेर और नापासर से लाई जाती है। नापासर में विशेष रूप से बनाई जाने वाली इन मटकियों के खरीदार भी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। माना जाता है कि इन मटकियों में पानी फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा रहता है। गर्मी के दिनों में इन मटकियों की मांग बढ़ जाती है। नापासर पहुंचकर बीकानेर के A1 टीवी संवाददाता के सिंह ने की खास बातचीत। भीषण गर्मी के दौरान एक खास बात अगर करें तो शीतल पेय की आवश्यकता होती है। खास तौर पर पानी की बात करें तो ठंडा पानी होता है पीने के लिए। क्योंकि इन दिनों लाइट की कटौती बहुत ज्यादा है, लाइट की कटौती ज्यादा होने के चलते ये परेशानी ज्यादा होती है। अब एक जमाने में जब मटकी ही सहारा हुआ करती थी, वही मटकियों में जो खास तौर पर अगर हम बात करें तो नापासर की जो मटकी है वो ठंडा पानी ज्यादा रहता है। बात दिखाते हैं आपको, ये मटकियां हैं, देख सकते हैं ये नापासर की मटकियां हैं और यहाँ पर बना कहाँ बन रहा है वो बताते हैं आपको। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए ये देखिए यहाँ पे बनती है मटकियाँ और बात ये सरी यहाँ पे बनाने का जो सीधा चाक है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवान राम। भगवान जी, एक दिन में कितनी मटकियाँ बना लेते हैं? 15-20 बना ले। क्या ऐसा खास है नापासर की मटकी में? मटकी पीढ़ी का खास है। क्या है पीढ़ी का विशेषता? पीढ़ी ज्यादा दिमाग में। पीढ़ी क्या होती है? पीढ़ी मिट्टी होती है, पीढ़ी मिट्टी होती है। पीली मिट्टी है। पीली मिट्टी कहाँ से लाते हैं? और नापासर से निकालते हैं। और कहाँ की मिट्टियों से बनती है? और कोलाई से हैं और लक्कासर से। लक्कासर से, कोलाई से। और ये रोजाना यहाँ अकेले नापासर में कितनी मटकियाँ बन जाती है? मटकी 400-500 मटकी बन जाती है। देखिए मटकियों की जहाँ तक बात करें, बात आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप भी यहाँ के निवासी हैं, तेज गर्मी है, जब इन दिनों बिजली भी ज़्यादा कटौती होती रहती है, उस दौरान इन मटकियों का सारा ज़्यादा ठीक रहता है? इन मटकियों से जो पानी पीते हैं आमजन, उसमें और फ्रिज का जो पानी है उसमें बहुत अंतर है जी। फ्रिज बीमारी का घर है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त पानी है। ये इनसे जो इनके मटकी के अंदर महीन एकदम ना दिखने वाले छेद होते हैं, उनसे ये रिश्ती है मटकी। इनसे जो पानी रिश्ता है उससे ये ठंडी होती है। और वो अगर इसमें ये अभी तो गर्मी का मौसम, अगर ये सर्दियों के मौसम में जो मटकी बनी हुई होती है
अगर वो मटकी से अपन पानी पीते हैं तो फ्रिज का पानी भी फेल है उसके आगे, इतनी ठंडी होती है वो। देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर की, खासतौर पर नापासर की जो मटकी है वो अपने आप में बेहद ही शानदार होती है। इसमें पानी रखा जाता है, उसके बाद लगभग कुछ घंटों बाद में ही ये पानी ठंडा हो जाता है। तो निश्चित रूप से नापासर की मटकी 4 जगह की मिट्टियों से मिलकर बनाई जाती है। रोजाना 500 मटकियां यहाँ पर तैयार होती है। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट पुष्पा सत्यानी ने पत्रकार वार्ता कर 4 जून को लोहिया कॉलेज में होने वाली मतगणना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा 22 राउंड सरदार शहर में, जबकि नौहर, भादरा, सादुलपुर, रतनगढ़ में 19, सुजानगढ़ में 21, तारानगर में 20 तथा चूरू में 18 राउंड की मतगणना होगी। कलेक्टर सत्यानी ने बताया कि गर्मी को देखते हुए चूरू में मतगणना स्थल पर प्रत्येक कमरे में 2-2 बड़े कूलर भी लगाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर और भी व्यवस्था की जा सकती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौड़ा रास्ता पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पंजाब मुक्त के नारे लिखे गए हैं। इससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। हवा महल सीट से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बुधवार रात उस रास्ते से गुजरते वक्त इन नारों को देखा, जिसके बाद तुरंत उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को फोन करके जांच करने के लिए निर्देशित किया। विधायक ने कहा कि इस पूरे एरिया में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। जल्द ही हमें पता लग जाएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पंजाब मुक्त जैसे भारत विरोधी नारे जयपुर में किसने लिखे हैं। ये किसी सिरफिरे की शरारत भी हो सकती है, लेकिन सीसीटीवी से पहचान होना जरूरी है। मैं इस संबंध में अधिकारियों को फोन करके सूचित उन्होंने कर दिया है और जांच करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार आप ट्विटर पर, फेसबुक पर जो अकाउंट्स हैं या मेरे नाम से कुछ लोगों ने बना रखे हैं, उसमें अनगिनत कमेंट्स आते हैं। कल शाम को कहीं एक दीवार पे जयपुर में लिखा देखा पाकिस्तान के बारे में और पंजाब को अलग किया जाए ऐसा करके। उसके बाद फेसबुक पे मैंने डाला कि इस प्रकार के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भारत देश 142 करोड़ का परिवार है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहा है। तिरंगा भी बढ़ रहा है, सनातन भी चल रहा है, सब में प्रेम भाईचारा बना रहे, ऐसे लोगों को। चिकित्सा विभाग द्वारा चलाए जा रहे खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत अजमेर में गुरुवार को कार्रवाई की गई, जिसमें पार्वती ऑयल मिल्स, श्रीराम ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स और श्री पार्वती एडिबल इंडस्ट्रीज पर्वतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा, जहां विभिन्न ब्रांड के डुप्लीकेट और अलग अलग लेवल लगाकर मिस ब्रांड मिलावट के साथ तैयार किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि यहां पर एक साथ पार्वती ब्रांड के उत्पाद प्लस मूंगफली तेल, रियल स्टार, न्यू पोस्टमैन, गोल्ड, महारथी जैसे ब्रांड एक साथ पैक किए जा रहे थे। मौके पर जयपुर से आई टीम के FSO विनोद शर्मा, अमित शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने सैंपलिंग और सीजर की कार्रवाई की। सीवर टैंक साफ करते समय दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना लखनपुर थाना क्षेत्र में माई लखनपुर गांव की है। सभी को जिला RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया। भिवाड़ी शहर के रिको चौक पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गैस सिलेंडर फटने से चाय की थड़ी में भीषण आग लग गई, जिसमें बैठा 7 साल का मासूम जिंदा जल गया। फ्रिज के नीचे दबने से मासूम बाहर नहीं निकल पाया। घटना के समय चाचा पासी की कंपनी में चाय देने गया। धमाके की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। घटना की सूचना लगते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोटा में रेलवे कर्मचारी की हत्या का मामला सामने आया है। बदमाश बुधवार रात चाकू लेकर उसके घर में घुसा और गर्दन पर वार कर जान से मार दिया। कर्मचारी की पत्नी और 2 बच्चे घर पर ही सो रहे थे। कर्मचारी के बड़े बेटे ने बदमाश को देखा है। उसका कहना है कि वह काले रंग के कपड़ों में था और वहीं पत्नी को वारदात का पता तब तक नहीं चला, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
तो वो सोते हुए थे, तो उस वक्त कोई व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति कोई आया और उसको गले में चाकू मारकर और निकल के भाग गया वो। हाँ, घर पे बेड पे सोते हुए थे और भाभी और एक और छोटा लड़का वो नीचे सो रहा। हाँ, पीछा भाई ने जैसे ही उठकर पीछा करा उसका, वक्त हुए वापस गया तो उसको या तो चक्कर वगैरह कुछ आ गया, जिस वजह से वापस गिर गया और पीछे चौक में जाके अच्छा गर्दन के यहाँ पर। रात्रि को 2-2:30 बजे करीब कोई अज्ञात व्यक्तियों ने घर में घुसकर राजधानी जयपुर के दौलतपुरा थाना इलाके में गुरुवार को दूसरे दिन फिर सेवापुरा बस स्टैंड पर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर थानाधिकारी मनीष शर्मा सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान गिरधारी लाल बुनकर निवासी सिरोही चंदवाजी के रूप में हुई है। बकानी थाने के पास स्थित एक पुरानी ITI का भवन खंडर पड़ा हुआ था, जिसमें गुरुवार को एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि सुबह के समय कुछ युवक घूमने जा रहे थे, तब उन्हें दुर्गंध आई और उन्होंने ITI के खंडर में पड़े भवन के अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति का शव पड़ा दिखाई दिया, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र के फियावड़ी गांव के देवनारायण मंदिर के पास एक माइंस में भरे हुए पानी में 17 वर्षीय बालक का शव तैरता हुआ मिला, जिससे सनसनी फैल गई। दोपहर कुछ बालक तैरने के लिए आए थे तो घटना का पता चला, तो वहीं सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, तो वहीं पुलिस को सूचना दी गई। आया नहावा के लिए, हाँ कहीं इतला नहीं कहीं नहीं, और कोई बच्चा नहावा आया जो देखिए ऊपर लात कर रही है। कई नाम बच्चा ये तो पुलिस वाला क्यों को बच्चा इकबाल भाई उसका कालू गायब हो, कालू 4 हो जाओ लापता। आज हमको अभय कमांड सेंटर से एक फोन आया, उसमें पता लगा कि यहाँ पे फियावड़ी में एक खान की तरफ पानी भरा हुआ है, वहाँ पे एक डेड बॉडी तैरती दिखी है। मैं जाबते के यहाँ पे आए हम लोग, हमने देखा। अजमेर के नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम देराठू स्थित एक नाड़ी तालाब में नहाने गए 3 मासूम बालक नहाते समय गहरे पानी में पहुंच गए, जिनमें से एक 6 वर्षीय अभिषेक गहरे पानी में डूब गया, जिससे तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं 2 मासूम बालकों को ग्रामीणों ने डूबता देख तुरंत तालाब में छलांग लगाकर दोनों मासूमों को तालाब से सकुशल बाहर निकाल लिया। आज अपने ग्राम जराटू की सिंगन तालाब के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो 2 बच्चे कबड्डी डूबे हैं। एक तो मगर डूबा पाया गया था, उसकी बॉडी बाहर निकलवाई है, बॉडी को हॉस्पिटल लेके आ गई। उसकी बीमारी प्रक्रिया चल रही है और जो भी सरकार की देर राशि नियमानुसार हेल्थ राशि मिलती है वो उनको भेजू दी जाएगी। और बच्चे का नाम अभिषेक जाति घाट गाँव जराटू। राजसमंद में देलवाड़ा के पास मोड़वा गांव में लेपर्ड ने मासूम का शिकार कर लिया। लेपर्ड 2.5 साल के बच्चे को घर से दबोच कर ले गया। बाद में मोड़वा से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में बच्चे का क्षत विक्षत अवस्था में शव मिला। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार 2.5 साल के नीतीश को लेकर उसकी मां देलवाड़ा के पास मोड़वा गांव में मौसी से मिलने आई हुई थी। मकान के आंगन में अपनी मां के साथ सो रहे नीतीश को करीब 2 से 3 बजे के बीच लेपर्ड मुंह में दबोच कर ले गया। बाद में ग्रामीणों ने तलाश किया तो सुबह गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल में बच्चे का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ।